तो दोस्तों शुरू करते हैं संविधान के स्रोत से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? ये प्रेरित हैं आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? या किया गया है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? या की गई है आयरलैंड व स्पेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? यह प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा यह देन है ऑप्शन ए इंग्लैंड की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में से किसने छोड़े हैं? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़े हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने बनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम बनाया था कनाडा देश ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है ऑप्शन ए इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? यह विकसित हुई थी ऑप्शन ए ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने से गहरा प्रभाव पड़ा था? यह दस्तावेज है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ये लिए गए थे ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया था। ये लिया था ऑप्शन डी सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ये ग्रहण किया है ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार प्रेरित हैं
ऑप्शन डी सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वह एक मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? यह अधिकारिका है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? ये होते हैं 9 रस। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ पर स्थित है? झुकी हुई पीसा की मीनार स्थित है इटली में। अगला क्वेश्चन है, पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पानी पंचायत योजना स्थित है ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, आंगा खा कप का संबंध किस खेल से है? आंगा खा कप का संबंध है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा किस प्रकार का सदन है? आपको बताना है लोकसभा किस प्रकार का सदन है। यह सदन है ऑप्शन बी निम्न सदन। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपको बताना है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। यह की थी ऑप्शन ए ल्यूएन हॉक ने। अगला क्वेश्चन है, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? यह स्थित है हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है? यह करती है ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की एसआई मात्रक क्या है? श्यानता की एसआई मात्रक है ऑप्शन ए पॉइज। अगला क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे ऑप्शन डी शंकराचार्य। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला रचनाकार कौन थे? बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला के रचनाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? व्हाइट हाउस है अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है
थियोफ्रेस्टस को। मरकरी का संकेत क्या है? मरकरी का संकेत है Hg। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1949 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक। आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। एलसी पैलेस किसका निवास स्थान है? एलसी पैलेस निवास स्थान है फ्रांस के राष्ट्रपति का। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने कितना स्कोर किया यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज इज नॉट ए तबला प्लेयर? ये नहीं था। ऑप्शन ए शेख चिन्ना मौला, जबकि अल्लाह रखा, किशन महाराज और जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत लिखा है ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्ता पारपद। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑन विच ईयर इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस? इसका ऑप्शन ठीक होगा सी शक संवत। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है द ब्रांच ऑफ साइंस डेट स्टडी ह्यूमन साइंस, उसको बोलते हैं ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमोनाइट किस धातु अयस्क से मिलकर बना है? लिमोनाइट इज कंपोज ऑफ विच मेटल ओर? ये बना है लोहा से। क्वेश्चन नंबर 6 है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू? ये संबंधित है ऑप्शन डी प्रदीप्ति से। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन एक वलित पर्वत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोल्डेड माउंटेन? वलित पर्वत है ऑप्शन बी हिमालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर? यह कहा जाता है ऑप्शन ए ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए लैंडलॉक कंट्री? यह देश है ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अगला क्वेश्चन है, दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द दस्त ए काबिर डेजर्ट लोकेटेड? यह स्थित है ईरान में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बनारस शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज द सिटी ऑफ बनारस इन उत्तर प्रदेश फेमस फॉर? यह प्रसिद्ध है विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकटमोचन मंदिर, तो उपयुक्त सभी। सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर द ऑथ ऑफ द एमपीएस? ये दिलाता है ऑप्शन सी प्रोटेम स्पीकर। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत में कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया चेन्नई में। मीरा सेठ समिति का संबंध है? मीरा सेठ कमिटी वाज रिलेटेड टू? मीरा सेठ समिति का संबंध है ऑप्शन ए हथकरघे के विकास से। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें परिवर्तित करना है?
द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट द डाटा। यह परिवर्तित करना है ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन में। सोने के लैटिन का नाम क्या है? व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड? सोने के लैटिन का नाम है ऑप्शन बी ओरम। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी कुंजी टोंगल की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोंगल की? यह नहीं है ऑप्शन डी कंट्रोल। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम में भारत का स्थान है? कॉमनवेल्थ गेम में भारत का स्थान है चौथा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? भारत का स्थान है ऑप्शन बी 135वां और इसमें प्रथम स्थान पर रहा आइसलैंड। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपने कितना स्कोर किया यह भी जरूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नटजली वेयर इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नटजली उत्सव मनाया जाता है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। भारत के कुछ अन्य त्यौहार हैं, छरी उत्सव। छरी उत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। गणगौर मनाया जाता है राजस्थान में। फगली मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। सूरजकुंड मेला यह मनाया जाता है हरियाणा में। चापचारकूट यह मनाया जाता है मिजोरम में। हरेला यह मनाया जाता है उत्तराखंड में। और हरेली यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पित्तरस स्रावित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट वाइल जूस इन द ह्यूमन बॉडी? यह स्रावित करती है ऑप्शन डी यकृत। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी और लीवर का पीएच मान होता है 7.7। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। यह गिरती है ऑप्शन ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? यह है ऑप्शन ए लिथियम की। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर? अकबर का राजस्व मंत्री था ऑप्शन बी टोडरमल। आईन अकबरी किसने लिखी? यह लिखी थी अबुल फजल ने। बीरबल का मूल नाम था महिष दास। तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास। और दैशाली प्रणाली व्यवस्था शुरू की थी टोडरमल ने। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा इनमें से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। मूकनायक पत्रिका इन्हीं की है जो 1920 में प्रकाशित हुई। बहिष्कृत भारत 1927 में। समता पत्रिका 1928 में। जनता पत्रिका 1930 में। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। फेडरेशन वीएस फ्रीडम यह भी इन्हीं की है। इंडिया एंड कम्युनिज्म इनहेलिशन ऑफ कास्ट भीमराव अंबेडकर जी को भारत में मिला था 1990 में। और नेशनल मंडेला को भी 1990 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर स्थित है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के अन्य मंदिर हैं महाबलीपुरम, कपालेश्वर, नटराज, रामनाथ स्वामी, मीनाक्षी और कुमारी अमन। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास इन इंडिया? यह पारित किया गया था 1929 में और यह लागू हुआ था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? हु इज द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को।
क्वेश्चन नंबर 10 है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी, कोलकाता बंदरगाह को। हुगली नदी कोलकाता में स्थित है, और मोरमुगा बंदरगाह यह गोवा में स्थित है। पारादीप यह उड़ीसा में स्थित है। तूतीकोरिन यह स्थित है तमिलनाडु में, और कांडला कांडला स्थित है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगो मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? द फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो वाज ओरिजिनली संग बाई, यह गाया गया था लता मंगेशकर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? वेयर आर वी फाउंड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, यह पाई जाती है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट, यह पाया जाता है ऑप्शन ए, देवदार। अगला क्वेश्चन है, नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप डिसऑर्डर, नींद की बीमारी के लिए जिम्मेदार है ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगत सिंह और बी के दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह एंड बी के दत्त इन विच ईयर डिड थ्रो ए बम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये फेंका था ऑप्शन डी, 1929 में। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित थी? तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट वाज बेस्ड ऑन, यह आधारित थी ऑप्शन ए, गरीबी पर। इसका गठन किया गया था 2009 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है ऑप्शन सी, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न से सबसे तेज कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट, सबसे तेज है ऑप्शन डी, रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? गुब्बारे में इस्तेमाल की जाती है हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है ऑप्शन ए, फुटबॉल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? वर्ड संबंधी पद नहीं है ऑप्शन डी, स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर की क्षमता होती है। कंप्यूटर की क्षमता होती है ऑप्शन ए, सीमित। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है ऑप्शन ए, एन याक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? निम्न में से आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर और मॉनिटर ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने ऐसे बटन होते हैं? कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन डी, 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? ये पाई जाती है 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है
ऑप्शन ए बाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनिक्स के निर्माता कौन है? यूनिक्स के निर्माता हैं ऑप्शन बी केन थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 10 है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है ऑप्शन सी चिन्ह में संख्यात्मक सूचना को। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न से कौन एक प्रकार का माउस है? एक प्रकार का माउस है ऑप्टिकल मैकेनिकल। कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? यह करना पड़ता है ऑप्शन बी सीडी ड्राइव का। क्वेश्चन नंबर 15 है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? यह हुआ है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है ऑप्शन ए प्रिंटर पर, प्रिंट पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस है ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संचित रूप क्या है? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संचित रूप है ऑप्शन सी यूपीएस। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं ऑप्शन सी सन माइक्रो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह से बनी होती है, यह बनी होती है डिजिटों से। ऑप्शन ए। प्रैक्टिस सेट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? यह होती है क्लोरोफिल की। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है पंपास के नाम से। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है कृष्णा नदी पर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? ये बना था 1933 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीन की राजधानी कहाँ पर स्थित है? चीन की राजधानी स्थित है ऑप्शन बी बीजिंग में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन बी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन हुआ था अमृतसर में। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है? यह है ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा की। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है उत्तर काशी में। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था चालुक्य वंश के शासकों ने ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा है गुल्टरम। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है ऑप्शन सी एडम स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 19 है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर लोक नृत्य है राजस्थान राज्य का। वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? यह होता है 15%। अगला क्वेश्चन है, क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? यह जलधारा है प्रशांत महासागर की। अगला क्वेश्चन है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ये हुए हैं ऑप्शन डी 24। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है युआन ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था
1869 में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने कितना स्कोर किया यह भी ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2022 में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुई हैं? ये नियुक्त हुई हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। 25 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नाथुलापति वेंकट रमन्ना ने इन्हें शपथ दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। क्वेश्चन नंबर 3 है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विनय कुमार सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं दिनेश गुणवर्धन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ये मनोनीत किए हैं इलैया राजा जिनका संबंध है संगीतकार से, पीटी उषा जिनका संबंध है एथलीट से, वी विजेंद्र प्रसाद जिनका संबंध है पटकथा लेखक से, वीरेंद्र हेगड़े जिनका संबंध है समाज सेवी से। तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं परमेश्वर अय्यर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी ने 1 मई 2022 को राजीव कुमार का स्थान लिया है। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने किसे G20 में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया है? ये नियुक्त हुए हैं अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2022 में कौन SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एवं CEO नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं पारितोष त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? ये बने हैं आलोक कुमार चौधरी। इन्होंने 1 जून 2022 को अश्वनी भाटिया का स्थान लिया है। SBI अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किसे भारतीय प्रेस परिषद PCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह किया है टी राजा कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2022 में केंद्र सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? नियुक्त किए हैं TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? नियुक्त किए गए हैं अमनदीप सिंह गिल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किए गए हैं कृष्णा श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 18 है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है लीसा स्टालेकर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नियुक्त की गई हैं लवलीना बोरगोहन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मई 2022 में किसने कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह किया है रॉड्रिगो चावेस रोबल्स ने।